40। क्वेश्चन नंबर 341। कौन सा नियम, बिजली से रिलेटेड है ये, कौन सा नियम सर्किट में करंट वोल्टेज और प्रतिरोध के संबंध को बताता है? कौन सा नियम है वो? ठीक है। ऑप्शन ए बायल का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी फराडे का नियम, ऑप्शन डी ओम का नियम। तो राइट आंसर है इसका ओम का नियम, डी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। फायरमैन एक्स का परीक्षण किस वोल्टेज पर किया जाता है? फायरमैन एक्स जो होती है हमारी, उसमें चलती हुई बिजली में, चलती इलेक्ट्रिक में, विद्युत में छोटी मोटी जो है काटने के लिए, वायर काटने के लिए जो है कभी काटनी पड़ जाती हैं, करंट को ख़त्म करना पड़ जाता है वहाँ से। ठीक है। तो फायरमैन एक्स जो है चलती हुई बिजली की लाइन को काटने के लिए हम काम में लेते हैं। तो उसका टेस्ट पूछ रहे कितने पे किया जाता है। जब कंपनी बना के बाहर निकालती है, उसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा रहता है, रबड़ का इंसुलेशन, उसका परीक्षण होता है। तो ये बोल रहा है फायरमैन एक्स का परीक्षण किस वोल्टेज पर किया जाता है? ऑप्शन ए 15 से 20,000 वोल्ट पर, ऑप्शन बी 20 से 25,000 वोल्ट पर, ऑप्शन सी 25 से 30,000 वोल्ट पर, ऑप्शन डी 30,000 से 35,000 वोल्ट पर। तो राइट आंसर है 25 से 30,000 वोल्ट पर। इसको लॉक कर दो यहाँ। ये लॉक हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, ध्यान से देखो इधर। पानी की टंकी की ऊंचाई, एक पानी की टंकी, हमने पानी बताना है उसमें। पानी की टंकी की ऊंचाई 10 मीटर है, लंबाई 20 मीटर है, गहराई 5 मीटर है। इसमें पानी की क्षमता बताओ या पानी की क्षमता गणना करो कितना है। अभी देखो आंसर, पानी की टंकी की लंबाई उसने दे रखी है 20 मीटर, पानी की टंकी की ऊंचाई 10 मीटर, पानी की टंकी की गहराई 5 मीटर। तो इसको 20 × 10 × 5 कितना आ गया? 20 पंजे 20 दाई 200 और 200 पंजे 1000 वर्ग मीटर निकला। 1 वर्ग मीटर में कितना पानी आता है? 1000 लीटर। 1000 लीटर। तो यह है राइट आंसर। ऑप्शन ए 35,000 लीटर, ऑप्शन बी 1000 लीटर, ऑप्शन सी 1 लाख लीटर, ऑप्शन डी 10 लाख लीटर। तो राइट आंसर है 10 लाख लीटर पानी आएगा इसमें। कितना आएगा? 10 लाख। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आओ। एक आयताकार टैंक की चौड़ाई, एक आयताकार टैंक की चौड़ाई 5 मीटर, लंबाई 4 मीटर है। उसने क्या क्या दे दिया हमारे को? चौड़ाई भी दे दी और लंबाई भी दे दी। आगे क्या बोल रहा है? पानी की गहराई, यानी कि उसमें जो पानी हम जो टंकी में भरते हैं उसकी गहराई इसकी लंबाई का आधा है। लंबाई कितनी है? 4 मीटर। लंबाई का आधा है। टैंक में पानी की गणना करो। तो टैंक की चौड़ाई 5 मीटर दे रखी है, टैंक की लंबाई 4 मीटर, टैंक की गहराई उसने नहीं दे रखी, वो बोल रहा चौड़ाई का आधा है। चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। इसका आधा कर दो, कितना आगे गहराई? 2 मीटर। तो ये कर दो 5 × 4 × 2, 5 चौका 20, 20 दूनी 40, 40 ये निकला हमारा × 1000। तो उस पानी में टैंक, उसके टैंक में कितना पानी है? ऑप्शन ए 40 लीटर, ऑप्शन बी 10 लीटर, ऑप्शन सी 20,000 लीटर, ऑप्शन डी 40,000 लीटर। तो राइट आंसर क्या आ गया? 40,000 लीटर। ठीक है। इनमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, लॉक कर दिया है, बोलना नहीं है। पानी का क्वथनांक क्या होता है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? पानी का उबाल बिंदु, देसी भाषा में उबाल बिंदु क्या है? पानी का क्वथनांक लिख देगा वो। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? ऑप्शन ए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 98 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है भाई इसका उबाल बिंदु। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगले क्वेश्चन में चलो। हुक सीडी में, जो हुक सीडी यानी कि हुक लैडर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हुक सीडी में हुक के नीचे कितने उसके दांत होते हैं? उसमें दांत रहते हैं। कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 8 दांत होते हैं उसमें। कितने होते हैं? 8 दांत। तो ऑप्शन बी को लॉक कर दो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कारखाना अधिनियम 1948 की धारा, कारखाना यानी कि फैक्ट्री एक्ट
अधिनियम की 1948 की धारा 51 में क्या प्रावधान है? 51 में क्या प्रावधान है? किसी भी ऑप्शन ए, किसी भी श्रमिक को सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन बी, किसी भी कर्मचारी को 4 घंटे से ज़्यादा काम पर नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन सी, श्रमिकों को 30 मिनट का विश्राम देना चाहिए। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका ए, किसी भी श्रमिक को सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम करने को नहीं कहा जाएगा। एक दिन में कितनी ड्यूटी होती है? 8 घंटे। सप्ताह में कितनी ड्यूटी होगी? 8 छिक 48 घंटे से ज़्यादा हम उसको काम पर नहीं कह सकते हैं। सप्ताह में पूछ रहा है वो कि उसको क्या है, धारा 51 में आता है। ये किस में आता है? धारा 51 में। अगर ये पूछ लेता है कि किसी श्रमिक को एक दिन में कितनी ड्यूटी लिया जा सकता है? 8 घंटे, उसका राइट आंसर है। और किसी भी श्रमिक से सप्ताह में कितने घंटे ड्यूटी लिया जा सकता है? तो 48 घंटे से ज़्यादा नहीं लिया जा सकता। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति यानी कि सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति करने के लिए कारखाना अधिनियम में क्या प्रावधान है? सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति करने के लिए, सेफ्टी ऑफिसर रखने के लिए क्या प्रावधान है? ऑप्शन ए, जहां 1000 या अधिक श्रमिक हैं, जहां 500 हैं या उससे अधिक हैं, जहां 300 हैं या 300 से अधिक हैं, जहां 250 हैं या 250 से अधिक हैं। तो राइट आंसर है 1000 से ज़्यादा श्रमिक काम करते हैं तो वहाँ पर एक फायर सेफ्टी ऑफिसर रखा जाएगा। ठीक है, 1000 से अधिक श्रमिक हैं तो एक सेफ्टी ऑफिसर रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। कोई व्यक्ति सीढ़ी से नीचे गिर गया, कोई व्यक्ति सीढ़ी से नीचे गिर गया। इस कथन में असुरक्षित अधिनियम अनसेफ एक्ट क्या है? ये पूछ रहा है। अनसेफ एक्ट क्या है? ऑप्शन ए, दोषपूर्ण सीढ़ी यानी कि सीढ़ी में कोई दोष है। बी, चढ़ने का तरीका दोषपूर्ण है। सी, टूटी हुई बालकनी है। डी, हमारी सीढ़ी का रख रखाव सही नहीं है। तो राइट आंसर है इसका, हमारा जो चढ़ाई है, चढ़ने की जो तरीका है सीढ़ी पे, वो दोषपूर्ण है। वो पूछ रहा है ना, कोई व्यक्ति सीढ़ी से नीचे गिर गया, इसमें असुरक्षित नियम क्या है? हमारी चढ़ने की जो है तरीका दोषपूर्ण है। चढ़ने का तरीका दोषपूर्ण है। सीढ़ी पे चढ़ रहा है, देख और कहीं रहा है तो वो गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ। इसे क्या कहा जाता है? सबसे कम तापमान पर पदार्थ वाष्प पैदा करता है। इसे क्या कहा जाता है? जो सबसे कम तापमान पर पदार्थ वाष्प यानी कि फ्यूम पैदा करता है और जलने पर गति देता है। ऑप्शन ए, फ्लैश पॉइंट। ऑप्शन ए, फ्लैश पॉइंट। ऑप्शन बी, फायर पॉइंट। ऑप्शन सी, स्पॉन्टेनियस पॉइंट। ऑप्शन डी, एग्निशन पॉइंट। तो राइट आंसर है इसका फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट। ये समझ में आ गया भाई?